मेरे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से, शांतिपूर्वक, शांत मन से मेरी बात को सुनना, उस पर अमल करना, तभी तुम्हारा जीवन सुखद होगा और तुम उन्नति कर पाओगे। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो बीत गया भूतकाल, अतीत, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसे बदला भी नहीं जा सकता। चाहे वो अच्छा था या बुरा था, वो तुम्हारे वश से बिल्कुल बाहर है। ठीक है, अब जिसको तुम बदल ही नहीं सकते, जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, तुम उसकी चिंता कर करके अपने भविष्य को अंधकार में क्यों बना रहे हो? तुम अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को बिगाड़ रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। उस चक्रव्यूह से बाहर आओ। बार बार अपने अतीत के बारे में मत सोचो कि मैं ऐसा कर लेता तब तो अच्छा था, मैंने इतना समय खराब कर दिया, मैंने दूसरों की बातें क्यों मान ली, दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर मैंने अपना अमूल्य समय खो दिया। तुम इसी चिंता में डूबे रहते हो, बार बार यही बात सोचते जा रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, सोचो, लेकिन उस अपनी भूल से अपने भविष्य को सुधारो, यानी उस गलती को मत दोहराओ। जो बीत गई सो बात गई। तो जो समय निकल गया ना मेरे प्यारे बच्चे, अब उसकी व्यर्थ में चिंता करके अपना मन मस्तिष्क खराब मत करो, अपने मन की शांति को मत खो और अपने भविष्य को भी अंधकार में मत बनाओ। ठीक है, समझ गए ना जो मैं कहना चाहता हूँ? पुरानी बातों को बिल्कुल बिल्कुल अपने जीवन से निकाल दो। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम उससे पूरी तरह अनभिज्ञ हो। अतीत के बारे में तो तुम जानते हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन तुम भविष्य के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। क्या होना है, कैसे होना है, उसको भी तुम नहीं जानते। तो उसके बारे में भी बहुत अधिक चिंता करना ठीक नहीं है। हाँ, तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, भविष्य में क्या करोगे, योजना तो बनाओ और उसे कार्यान्वित भी करो, लेकिन उसकी चिंता में परेशान मत हो। उससे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वर्तमान प्रभावित होगा। तुम जो काम करना चाहते हो वो कैसे करोगे? सोचो, नहीं कर पाओगे ना। कभी भूतकाल के बारे में सोचकर परेशान होगे, कभी भविष्य की चिंता में बैठ जाओगे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें भविष्य का चिंतन तो करना है, योजनाएं बनानी है, कैसे काम करना है ये भी सोचना है, पर बड़े शांत मन से धैर्यपूर्वक, चिंता करके परेशान होकर के नहीं। लेकिन जो ये वर्तमान है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये ही नींव बनने वाला है तुम्हारे भविष्य की। जब मकान बनाते हो ना, घर बनाते हो, मकान बनाते हो, भवन बनाते हो, तो उसकी नींव को मजबूत किया जाता है ना, क्योंकि उस पर वो भवन या घर या मकान खड़ा होता है ना। ठीक उसी तरह से तुम्हारा जीवन है मेरे प्यारे बच्चे। ये जो वर्तमान है, इसको तुम जैसा बनाओगे, ये नींव बनेगी तुम्हारे भविष्य की। अगर तुमने इसको बहुत अच्छा कर लिया, मजबूत कर लिया, तो तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा भविष्य भी अच्छा ही होगा। अपने काम में ध्यान दो, अपने काम को बहुत मन लगाकर करो, उसमें थोड़ी सी भी कोताही मत बरतो, मतलब उसमें ज़रा सी भी लापरवाही मत करो। जितना अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हो कर लो। ये मेहनत तुम्हारी रंग लाएगी और जो योजनाएं तुमने बनाई है ना, वो फलीभूत हो जाएंगी। क्योंकि जब तक डरते रहोगे,
तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। अपने मन मस्तिष्क से इस भय को निकाल दो, यदि ये मैंने काम शुरू कर लिया, इसमें मुझे नुकसान ना हो जाए, मैं पूरा कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। ये सब बातें अपने मन से पूरी तरह निकाल दो। शांत मन से अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हुए काम करो। पहले भी मैंने कई बार मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें ये बात समझाई है कि अपने वर्तमान को बहुत ही अच्छा बनाओ, खूब मेहनत करो जितनी तुम कर सकते हो। यही मेहनत तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेगी। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। अंतर समझते हो ना, चिंता और चिंतन में। चिंता मनुष्य को उसी तरह से खोखला कर देती है जिस तरह से घुन लकड़ी को कर देता है। घुन देखा है ना, जो लकड़ी के अंदर कीड़ा लगता है वो अंदर ही अंदर लकड़ी को खा जाता है, दिखाई नहीं देगा लेकिन अंदर ही अंदर लकड़ी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। उसी तरह से यदि हम चिंता करते हैं तो वो चिंता हमें एक घुन की तरह बर्बाद कर देती है, बिल्कुल हमें खोखला कर देती है, हमारी शक्ति समाप्त कर देती है, हमारी सोचने समझने की सब ताकत खत्म हो जाती है यदि हम चिंता में लगे रहेंगे। और दूसरा तुमने ये भी सुना होगा ना मेरे प्यारे बच्चे, चिंता चिता समान होती है ना। तो चिंतन करना है, विचार करना है, सोचना है भविष्य के लिए, लेकिन चिंता नहीं करनी है। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा बहुत सुंदर भविष्य तुम्हारे सामने है, उसे देखने का प्रयास करो, उस खुशी को स्वीकार करो और मेहनत करके उस खुशी तक पहुंच जाओ। मैं समझता हूँ कि जो मैं तुम्हें कहना चाहता था वो तुम्हारी समझ में ज़रूर आ गया होगा। और मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि तुम इसी तरह से सकारात्मक सोचते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेहनत करते रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी और मैं तुम्हें मंजिल तक पहुँचा कर ही रहूँगा, ये मेरा वायदा है तुमसे। लेकिन शर्त फिर वही है कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करते रहो, अपना काम करते रहो। फल की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, वो तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता मेरे प्यारे बच्चे, और बिना किया मिलता भी नहीं है। इसलिए कर्म तो करना है, कर्म ही प्रधान है। उस कर्म के द्वारा ही तुम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हो। खुश रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है।